उत्तर प्रदेश के जिला बुलंदशहर के अंदर आज भी ऐसे मकान आपको देखने के लिए मिलेंगे जिन्हें देखकर आप भी सोचेंगे कि ये परिवार इस मकान के अंदर कैसे अपना जीवन और यापन कर रहे हैं। सबसे पहले मैं सही से कहूंगा कि अंदर आकर इस मकान की आप तस्वीरें दिखाएं कि किस प्रकार से इस मकान के अंदर ये जो परिवार है रहने के लिए मजबूर है। ना तो इस मकान के अंदर कोई छत है, ना कोई दीवारें हैं, ना कोई दरवाजा है खुला है। आखिर ये इस परिवार की क्या मजबूरियां हैं वो भी मैं जानने की कोशिश करूंगा। जो परिवार है उससे भी बात करूंगा और जो यहाँ ग्रामीण है उनसे भी मैं यहाँ बात करूंगा। जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम इमरान है। इमरान जी, ये जो परिवार है कब से यहाँ जीवन यापन कर रहा है? इन्हें यहाँ लगभग 50 वर्ष हो गई। अच्छा, तो हो गई 50 वर्ष में यहाँ पे कम से कम इन्हें 50 वर्ष से पिछली 25 साल से ये ऐसे ही यहाँ गरीबी की हालत में रह रहे हैं। और ये अभी जो 2 साल पहले करीब इस्लामाबाद के अंदर नाले बम्बों में जो पानी आ गया था, बाढ़ की स्थिति बन गई थी, तो इनका मकान जब उसमें गिर गया था क्योंकि बारिश ज़्यादा पड़ी थी, हालत घर की मकान की जर्जर थी, मकान गिर गया इनका। मकान गिरने के बाद में इन्होंने फार्म वगैरह भरे सरकार की तरफ से। भरने के बाद में प्रधान जी ने हमारी बात हुई रिजवान राणा जी से, वो कहने लगे ऐसा है आपका फार्म कंप्लीट हो चुका, आपका नाम उसमें लिस्ट में आ चुका है। अब ये मुझसे बोले आपका लिस्ट में नाम आ चुका है प्रधान जी, तो मैंने कि ठीक है जी कोई बात ना, तो फिर इनके मकान की प्रक्रिया पूरी हो ही जाएगी। अब कुछ दिन के बाद में पता पड़ी कि इनकी लिस्ट में से नाम ऑटोमेटिक किसने कटवाया किसने नहीं कटवाया ये पता नहीं पड़ी। अब संज्ञान में मामला यह आया कि इमरान नाम का अलवी, एक इमरान अलवी है, प्रधान के चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहा है वो लड़का, उसका नाम आया था उसमें कि इसने इस फार्म की नहीं आपत्ति लगा दीजिए, इनके मकान की हालत ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई और मकान दिखाकर। ये मामला बना है इसमें। पिछले 25 वर्ष से इसी हालत में ये यहाँ रह रहे हैं। बहुत ही मामला इनका ख़राब है। घर परिवार में इनकी बहन ही, उनकी शादी हो गई, माँ इनकी ख़त्म हो गई। कहना है कि आज से नहीं 25 साल से इस प्रकार से जो ये परिवार है यहाँ अपना जीवन यापन कर रहा है। और भी यहाँ कुछ ग्रामीण है उनसे भी मैं जानकारी जुटाऊंगा। जी क्या नाम है आपका? शमशाद। ये शमशाद भाई, ये जो परिवार है यहाँ कब से रह रहा है? यहाँ से 50 साल के करीब में हुए हैं, तो मगर इन्हों का मकान ऐसा ही बना हुआ 25 साल की करीब। अच्छा, 25 साल। ये हालत देख रहे हो कितनी खस्ता है। आप कहाँ रहते हो? मैं इसी गली में रहता हूँ। अच्छा, पड़ोसी हो आप इनके। तो जो ये इस प्रकार से ये परिवार अपना यहाँ जीवन यापन कर रहा है, तो सरकार बहुत बड़े पैमाने पर मकान भी मुहैया करा रही है, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र हो या सरकारी क्षेत्र हो। तो क्या समस्या रही कि जो ये मकान नहीं ये जिनों का फार्म तो भर गया मगर वो कैंसिल हो चुका है, पता ना किस उससे। अच्छा, मालूम नहीं चला? मालूम नहीं चल पाई। जी आपका क्या नाम है? मेरा नाम सोनू है। क्या ये लोग सही कह रहे हैं झूठ बोल रहे हैं? सर सही कह रहे हैं। क्या आप झूठ बोल रहे हो? जी सर सही कह रहे हैं सर। ये आपके बात ये पूरे प्रधान की बात है। ये पूरे गांव में हुई थी जिनका घर बनेगा तो फिर नहीं बन पाया, क्या बात है? अच्छा, जो मौजूदा प्रधान हैं उन्होंने तो अपना काम किया और इनका फार्म भरवा दिया, लेकिन जो ग्रामीण है उनका आरोप भी है कि यहाँ कुछ ग्रामीण हैं उन्हीं के द्वारा इस मकान पर आपत्ति लगा दी गई। तो जो यहाँ मकान मालिक हैं, हाँ दोस्तों, मकान तो कहना ही पड़ेगा, हालांकि यहाँ मकान के जैसा तो कुछ है नहीं, लेकिन फिर भी आशियाना जो ये परिवार है उसका ये मकान है। आशियाना कहें, कुछ भी कहें, आप देख सकते हैं कि दिल को झकझोर देने वाला ये मकान जिसके अंदर ये परिवार रहने के लिए मजबूर है। जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद अखलाक। अखलाक जी, आप इस प्रकार से मकान में रहते हो, आपको डर नहीं लगता है? डर लगा, पानी भी आया, बारिश आ गया। अच्छा, तो कब से आप ऐसा रह रहे हो? 20-25 साल हो गए। मेरी माँ बहन भी ऐसे शादी करी, मैं बहन की भी इसी हालत में। अच्छा, माँ भी 2 साल हो गई खत्म हो गई। अच्छा, उसके बाद में मकान गिर गया। अच्छा। तो आपने कहीं इसकी शिकायत नहीं की कि आप इस प्रकार से रह रहे हो? सरकार जो केंद्र सरकार है, राज्य सरकार है, आवास मुहैया करा रही है, तो आप इसकी कभी शिकायत तो करते? शिकायत करते। प्रधान जी आए थे जब मकान गिरा, जो मौजूदा प्रधान है रिजवान, वहाँ आए, क्या मैं सेक्रेटरी को ले गए, वीडियो बना के ले गए, मेरे मकान के फार्म भी मुझसे ले गए, फोटो सब चीज़ ले गए। अच्छा, सेक्रेटरी साहब भी आए थे? हाँ, सब बना के ले गए। मैं बाद में से मैंने 1 महीने के बाद में प्रधान जी से पूछा, औरों के मकान आगे बनने शुरू हो गए, मैंने कहा मेरा मकान बनवाया प्रधान जी। अच्छा, मैंने फिर मैं पूछा। आप पढ़े लिखे हो? 5वीं पढ़ा हुआ हूँ। हाँ, देखो ये भी अपने आप में एक समस्या है कि ये जो पिछली दफ़े जो प्रधान के उसके इमरान के साथ लगा, प्रधान ही लड़ा, उसके साथ लगा मैं। अच्छा, हाँ,
पूरे दिलो जान से लगा उसके साथ, उन्होंने मेरा कैंसिल करवा दिया। तो आप कहते तो सही कि मैंने आपके सपोर्ट भी की थी प्रधानी में, उसके बावजूद भी आप कहीं किसी से भी आपकी बीबी है? न बीवी चली गई, मकान की हालत को देख के छोड़कर इस्तीफा हो। क्या कहा था बीबी? उन्होंने कैसी हालत में मैं न रहूँगी, या तो मेरे यहाँ रहो, तो मैं अपनी माँ बहनों को छोड़ के कैसे रहता फिर वहाँ पर। मैंने कि मैं न रहूँगा, तो वो छोड़ के चले गए, इस्तीफा हुआ। शमसू प्रधान जी जो उन्होंने यहाँ पर हुआ इस्तीफा। अच्छा, बच्चे थे? बच्चे ना हुए। कितने दिन रही थी बीबी शादी के? ऐसे कोई 3-4 साल रही, केस चलते रहे फिर। अच्छा, वो आखिरी नहीं, वो चली आखिरी कहीं हीरो मैंने कि यहाँ रहेगी तो रहेगी, तो इस चक्कर में केस चलते रहे। देखो, दिल को झकझोर देने वाली ये घटना, माँ छोड़ के चली गई ईश्वर के पास, बीवी छोड़ के चली गई मकान की कंडीशन को देखकर। आखिर ये परिवार करे भी तो क्या करे? सही हो से कहूँगा, एक बार पीछे हटकर ये मकान की तस्वीरें दिखाए कि किस प्रकार से ये तस्वीरें हैं बुलंदशहर के कस्बा खुर्जा नगर के गांव इस्लामाबाद की, जहां पर ये मकान इस प्रकार बना हुआ है और जो ये परिवार है इस प्रकार के मकान में रहने के लिए मजबूर है। हाँ, ये देखिए, आप देख सकते हैं कि ना तो इस मकान के अंदर कोई छत है, ना कोई दरवाज़ा है, ना कोई दीवार है। बारिश मेरा अंतोलन का कार्ड भी है। हाँ, ये देखिए ये अंत्योदय कार्ड भी है इस परिवार के पास। उसके बावजूद भी इस परिवार पर जो योजनाएं हैं, सरकार की जो योजनाएं हैं, केंद्र सरकार की जो योजनाएं, राज्य सरकार की जो योजनाएं हैं, इस परिवार तक नहीं पहुंच पा रही है। उन योजनाओं का ये परिवार लाभ नहीं ले पा रहा है। के गांव इस्लामाबाद में मैं इसी क्रम में एक और मकान पर पहुंचा हूं। मैं तस्वीरों में आपको दिखाऊंगा कि किस प्रकार से खौफ के साये में ये परिवार अपना जीवन यापन कर रहा है। सबसे पहले मैं सहयोगी से आकर कहूंगा कि आप इस मकान की तस्वीरें दिखाएं, किस प्रकार से जो इस मकान की दीवारें हैं वो फट चुकी हैं, जो इस मकान की छत है वो गल चुकी है, सड़ चुकी है, जो दीवारें हैं वो निकलकर अपने आप में अलग हो गई हैं। इधर दिखाने की कोशिश करें, जो दीवार है वो फटकर अलग गिर गई है और जो दीवार में इस प्रकार से देख सकते हैं कि किस प्रकार से बड़ी बड़ी दरारें पड़ चुकी है। और जो छत है, जो इस परिवार की लकड़ी की छत पड़ी हुई थी, वो भी टूटकर नीचे गिर चुकी है। तो किस प्रकार से खौफ के साये में ये परिवार रहने के लिए मजबूर है, आप खुद समझ सकते हैं, सोच सकते हैं कि केंद्र सरकार की इतनी बड़ी योजनाएं लागू होने के बाद भी ऐसे जो लोग हैं रहने के लिए मजबूर हैं। ज्यादा जानकारी के लिए जो मकान के मालिक है मेरे साथ मौजूद है। जी, क्या नाम है? नजीर। हाँ नजीर जी, इस प्रकार से आप मकान में रह रहे हो, आपको डर नहीं लगता है? हाँ साहब, लगे क्या करें, मजबूरी में रहना पड़ता। क्या मजबूरी है? ये क्या प्रधान जी चकाया हमने, वो बोले जी आपका योजना आन दो, हम करा देंगे तुम्हारा काम। अभी तक कोई सुनाई ना हुई है। कब कहा था? होगी कुछ साल भर करीब होगी। तो 5 साल पूरे होने को जा रही है प्रधान जी की। क्या करें, हम अनपढ़ आदमी हैं, इतनी जानकारी है ना जो कि हम भाग दौड़ करें तो बच्चे भूखे रहते हैं, हम भी भूखे रहेंगे। अब 8,000 रुपये मिलते हैं, उसमें भी छुट्टी हो जाए तो वही 5-6 रह जाते हैं। अच्छा, कितने बच्चे हैं? बच्चे इस टाइम तो हम 5 परिवार हैं इस टाइम यहाँ। इस टाइम मतलब? इस टाइम 5 परिवार कहाँ गए? और सब अपने बच्चों को लेकर अपने किराए पर रह रहे हैं। कितने बेटे हैं? 4 बेटे हैं, 3 लड़की हैं, वो अपने अपने घर की हैं। एक अच्छा। लड़की सबसे छोटी जो लड़की है वो मियाँ उसका ले जाता ना है। वो 5 साल मकान किराए पे लेके रह रहे हैं क्या अलग मकान बना के रह रहे हैं? नहीं, किराए पे रह रहे हैं चारों बेटे। एक ने तो अपना वो डाल रखा, बड़े वाले ने तो 3 वीन वो तो ने तो ले रखा है अपना। बाकी 3 जो वो वैसे ही हैं किराए पे। अच्छा, हाँ, 3 किराए पे रह रहे हैं। 3 किराए पे रह रहे हैं और एक हाँ। बेटा ने 3 डाल के रह रहा है। 3 डाल कर रह रहा है। और जो 5 मेंबर हैं उनकी परवरिश आपके हाँ, में? हम मिलजुल के अपने दोनों तीनों कर रहे हैं। हम कोटा मिलता है? कोटा पहले चारों का मिला है, अब एक का तीनों के नाम कट गए, अब एक का ही रहेगा बस। क्यों? चलिए देखिए, मैं आपको अंदर से भी इस मकान की तस्वीरें दिखा दूं, आप देख लीजिए इस मकान की। ये देखिए, फर्श भी पूरा उखड़ चुका है और जो ये दीवार है किस प्रकार से यहाँ दरारें। सहयोगी से कहूंगा इधर आकर दिखाने की कोशिश करें
कि जो ये दरारें हैं कितनी बड़ी बड़ी इस मकान के अंदर दरारें हैं और ये बिल्कुल जो मकान है फट चुका है, गल चुका है, सड़ चुका है। कभी भी ये मकान भर भरा कर नीचे गिर सकता है। किस प्रकार से खौफ के साए में ये जो परिवार है अपना जीवन यापन करता होगा, आप खुद समझ सकते हैं। मेरे सहयोगी के साथ मैं फरियाद सोलंकी, फास्ट न्यूज, बुलंदशहर।